मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अशोक गहलोत जी से कि बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दें। सचिन पायलट को गहलोत ने एक बार फिर से सबके बीच गद्दार बता दिया। आखिर इसका क्या पायलट का रुख रहेगा? पायलट किस तरीके से बयानबाजी करेंगे? पायलट ने साफ कहा कि मुझे नाकारा कहा, निकम्मा कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया, लेकिन गद्दार, धोखेबाज, अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा तो कौन ठहरना चाहेगा? ऐसे संदेश कुछ देने की यहाँ पर कोशिश करी पायलट ने, लेकिन अभी भी पायलट कांग्रेस पार्टी के साथ वफादारी निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ऐसा बयान सामने आया जो सभी को दंग कर रहा है कि सोनिया गांधी को अशोक गहलोत बहुत पहले इस्तीफा सौंप चुके हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि सोनिया गांधी और साफ नजर आता है गहलोत के बीच कितने अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे की बातें समझते थे और पार्टी के नेतृत्व को लेकर सोनिया गांधी जब तक अध्यक्ष थी तब तक गहलोत पर भरोसा जताती थी। लेकिन अब क्या वो भरोसा उठ चुका है? लेकिन अब सोनिया गांधी खुद अध्यक्ष पद से हट चुकी हैं, तो सोनिया गांधी के साथ गहलोत का वो विश्वास भी चला गया। अब है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको अपने अंदाज में फैसले लेने हैं, जिनको बातों को ध्यान में रखना है कि उनकी आंखों के सामने किस विधायक ने क्या बोला और किस विधायक का क्या रुख आगे जाकर रह सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान कि गहलोत पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं, बस उनको हस्ताक्षर करके, यानी सोनिया गांधी को हस्ताक्षर करके आगे भेजना था तो वो इस्तीफा तुरंत ही कबूल हो जाता। ये चौंका देने वाला बयान है वैसे देखा जाए। और इसी के साथ साथ पायलट के समर्थन में जो बातें कही हैं वो सुनेंगे तो आप सब भी दंग रह जाएंगे। तो देखिए उनका ये पूरा बयान। अशोक गहलोत जी का बयान सचिन पायलट के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ है, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ है, आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अशोक गहलोत जी से कि बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दें, त्यागपत्र दे दें। वो तो कहते भी थे कि मेरा त्यागपत्र तो कांग्रेस नेतृत्व के पास रखा हुआ है, जब मर्जी उस पर तारीख डाल लें, सोनिया जी के पास रखा हुआ। आज वक्त आ गया है कांग्रेस को मजबूत करने का, तो कांग्रेस को मजबूत करें, थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं। अडानी की शह पर, अडानी के इशारे पर राहुल गांधी जी की पदयात्रा में पलीता लगाने का काम ना करें मुख्यमंत्री जी। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस नेतृत्व और राजस्थान के माननीय विधायक मिलकर के तय कर लेंगे। देखा आप सभी ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कहा कि अब बड़ा दिखाओ, बड़ा दिल दिखाओ यहाँ पर अशोक गहलोत, और ये जो सीएम पद है ये बच्चों की तरह अपनी जिद मत पकड़ के बैठो और ये जिद छोड़ दो और सीएम पद छोड़ते हुए आप किसी और को ये सीएम पद सौंप दो। सचिन पायलट के समर्थन में उन्होंने साफ कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट्स के रूप में काम करेंगे, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो काम आएंगे। लेकिन अगर ऐसे में गहलोत का बयान ऐसे ही रहा तो शायद पायलट भी कभी भी मोहभंग करके बगावती रुख फिर से अपना सकते हैं, क्योंकि पहले भी बगावत कर चुके हैं और दूसरी बगावत करने में उनको ये नहीं कहा जाएगा कि 2 बार बगावत करिए, उनको फिर बागी ही कहा जाएगा। तो ऐसे में पायलट की तरफ देखा जाए तो पायलट के समर्थन में इस समय काफी सारे विधायक भी खड़े हैं और अब ऐसे बड़े बड़े नेताओं का बयान अगर सामने आएगा तो साफ बात है उन्हें पायलट का समर्थन करना ही पड़ेगा। अजय माकन का इस्तीफा आप सभी को याद होगा, क्यों दिया था? उन्होंने इस्तीफा इस वजह से दिया था क्योंकि गहलोत खेमा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पायलट खेमा चुप था। पायलट के समर्थन में यह कहा गया कि अजय माकन ने फैसला लिया था, लेकिन वहां पर अजय माकन ने सारी चीजों को ऑब्जर्व करके, उनको ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा था, ऑब्जर्व करके तब फैसला लिया था। लेकिन उनके खिलाफ ही ऐसा बयान देना कि पायलट के समर्थन में फैसला लिया तो अजय माकन नाराज तो होंगे ही और इस्तीफा तो देंगे ही। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें रोक लिया है और अब देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करे। यह पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर भारत जोड़ो यात्रा जाएगी और वहां कांग्रेस की सरकार है, तो यहां से अच्छा शक्ति प्रदर्शन कहीं और पूरे देश के सामने नहीं दिखा सकते। लेकिन यहीं पर कांग्रेस पार्टी थोड़ी बिखरी बिखरी, टूटी टूटी नजर आ रही है, तो इस बीच क्या ही करेंगे यहां पर राहुल गांधी भी। अब देखते हैं गहलोत का अगला कदम क्या होता है। क्या सभी के समझाने के बाद वो इस्तीफा सौंपेंगे? जो इस्तीफा सौंप चुके हैं क्या उस पर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी? बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।